अध्याय 13 इसका हमारा जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो है शंकु छिन्ना। शंकु छिन्ना अंग्रेजी बोलते हैं फ्रस्टम। तो आपने शंकु तो देख लिया, ये मान लीजिए कोई शंकु दिया हुआ, ये क्या दिया शंकु। इस शंकु को किसी प्लेन से, ठीक है, आधार के समांतर किसी प्लेन से इसको काट देना, तो इसके शंकु के दो हिस्से हो जाएंगे। जो मान लो कोई प्लेन दिया हुआ है, आधार के समांतर इसको प्लेन से काट दिया, तो एक हिस्सा तो ये हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या बनेगा शंकु। तो ऊपर का हिस्सा आपका क्या हो गया, ये तो शंकु ही हुआ। और जो नीचे वाला हिस्सा हुआ वो इस तरीके से हो गया आपका। ये इसको कहते हैं शंकु छिन्ना। ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये है आपका शंकु छिन्ना। जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर किसी प्लेन से काट देते हैं, ठीक है, तो प्लेन से काटने के बाद जो में मिलता है ऊपर का हिस्सा तो शंकु होता है, जो ये शेष भाग रह जाता है वो क्या होता है शंकु का छिन्ना। ठीक है, अब मान लेते हैं ऊपर वाला जो हिस्सा है इसकी त्रिज्या है आपकी R2 और ये त्रिज्या है R1 और इसकी ऊंचाई h है, ठीक है, और त्रिज्या की ऊंचाई l है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो आयतन होगा शंकु छिन्नक का वो क्या होगा, T बराबर 1/3 पाई r²1 r²2 r1 r2, ठीक है, इंटू h। ये शंकु छिन्नक का आयतन। दूसरा वक्र प्रस्थ, तो वक्र प्रस्थ दो हो जाएंगे, नीचे का हिस्सा अलग ऊपर का अलग, जो हो जाएगा तुम्हारा पाई r1l, त्रिज्या ऊंचाई जो दोनों की बराबर होगी, त्रिज्या अलग अलग, पाई r2l, r1 प्लस r2, पाई और l कॉमन ले लो, ये जो हो जाएगा आपका वक्र प्रस्थ। तीसरा है संपूर्ण प्रस्थ, हो जाएगा आपको कितना, वक्र प्रस्थ और आधार का क्षेत्रफल पाई r1 प्लस r2 ब्रैकेट 1l, और तुम्हारा नीचे वाला जो आधार है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r², ऊपर वाला इसका हो जाएगा पाई r², तो क्योंकि दोनों आधार गलती है। ये आपका संपूर्ण प्रस्थ हो गया। यहाँ पर r1 r2 l और h में जो रिलेशन होता है वो ये l इक्वल टू आपका होता है r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस h²। यहाँ जो r1 त्रिज्या है वो r2 से बड़ी है, यहाँ लिख लेना है r1 ग्रेटर देन r2, ठीक है। एक्सरसाइज 30.4, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक गिलास दिया हुआ है जिसकी जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है और इसके जो वृत्तीय सिरे हैं उनकी और जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी है। इस गिलास की धारिता निकालनी, धारिता मीन्स आयतन, ठीक है। इस तरीके का एक गिलास दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई दी है गिलास की, कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये व्यास आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और ये जो व्यास दिया हुआ है
ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है। दिया है ऊंचाई, ग्लास की ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और R1 यानी कि जो बड़ा सिरा है वो कितना हो जाएगा? व्यास 4 है तो 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। और R2 ये दूसरा वाला सिरा है, छोटा वाला, वो कितना है? 2.2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। इसकी धारिता में निकाला है, गिलास की धारिता यानी कि इतना। तो ये कैसा है? छिन्नक के आकार का, तो निकाले गिलास की धारिता। बराबर कितना हो गया? 1/3 पाई r² 1 r² 2 प्लस r1 r2 इंटू h। ये आपकी गिलास की धारिता का फॉर्मूला संकुचन का। तो 1/3 पाई की वैल्यू रखो 22/7। R1 कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस R2 है 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 और h है आपकी 14। इससे ये कितनी बार शुरू हो गया? 2 बार। ठीक है, अब ये आपका कितना हो जाएगा? 44/3 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ये कितना हो गया? 44/3 ये जोड़ेंगे तो 7 728 हासिल 2 728 और 2 30 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे भाग देना चाहो तो कितनी में आ जाएगा? 102 2 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 30.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें एक शंकुछिन्नक की जो त्रिरेख ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है और उसके दोनों जो वृत्तीय आधार हैं उनकी परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी है। तो हमको इस जो शंकुछिन्नक दिया हुआ है इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। पहले बना लीजिए ये चिन्ह का। इसकी जो त्रिरेख ऊंचाई है ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों का परिमाप दिया है। इसका परिमाप दिया आपका 6 सेंटीमीटर और इस वाले आधार का परिमाप दिया 18 सेंटीमीटर। तो जो दिया है वो दिया है जो शंकुछिन्नक है उसकी त्रिरेख ऊंचाई कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्तीय सिरों की परिमाप यानी कि P1 बराबर कितना होगा? P1 मीन्स पेरीमीटर परिमाप, तो ये 6 सेंटीमीटर है। P2 यानी कि नीचे वाले सिरे की परिमाप 18 सेंटीमीटर। वक्रपृष्ठ हमको निकालना है CS। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इसको कहते हैं वक्रपृष्ठ। ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको परिमाप जो दिए P1 बराबर कितनी दिए? 6 सेंटीमीटर। परिमाप कितना होता है? यानी परिधि 2πr 2πr1 = 6। तो इससे ये कितनी बार कैंसिल हो गया? 3 बार। πr1 3 तो r1 कितना हो गया? 3/5। अब ऐसे ही आप r2 निकाल लीजिए। तो P2 कितना दिया आपका? 18 सेंटीमीटर जो कि 2πr2 18। ये इससे 9 बार कट गया तो पाई r2 = 9 और r2 = कितना हो गया? 9/5। ये दोनों सिरों की त्रिज्या है। अब हमें क्या निकालना है? इसका वक्रपृष्ठ। ठीक है,
शंकु चिन्ह का वक्रपृष्ठ, शंकु चिन्ह का वक्रपृष्ठ ये हो जाएगा आपको बराबर पाई R1 प्लस R2 बाहर है बराबर पाई R1 कितना आया आपको 3/पाई और R2 9/पाई और L 4 इज इक्वल टू ये पाई, यहाँ इसका एलसीएम पाई ले लो तो ये 3 + 9 × 4, इस पाई से ये पाई कैंसिल, ये कितना हो गया 12 × 4 12 × 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु चिन्ह का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक टूटी टोपी दी हुई है जो शंकु चिन्ह के आकार की है, जिसका जो खुला हुआ सिरा है उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी वाले सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इस टोपी को बनाने में जो कपड़ा है कैनवास जो भी यूज हुआ है पदार्थ उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये टोपी आपको इस तरीके की दी हुई है, इस तरह की टोपी है। तिर्यक ऊंचाई इसकी 15 सेंटीमीटर है, इस वाले खुले वाले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसको आप इस वाले सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, जो दिया है वो आप लिख लीजिए, दिया है थोड़ी सी इस तरीके से बनी हुई है जैसे करके यानी कि एल तिर्यक ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर, R1 आपकी दी है 10 सेंटीमीटर, R2 आपकी दी है 4 सेंटीमीटर। इसको बढ़ाने में जो कपड़ा प्रयुक्त हुआ प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल जो हमको ज्ञात करना, जो पदार्थ इसको बनाने में प्रयुक्त हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो वक्रपृष्ठ है वो निकालेंगे और ऊपर का जो बंद सिरा है उसका क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा चिन्ह का वक्रपृष्ठ, तो जो हो जाएगा तुम्हारा पाई R1 + R2L प्लस ऊपर वाला सिरा है तो पाई R² 2, ठीक है, पाई R2 का स्क्वायर, ऊपर वाला सिरा है इसीलिए इसी का स्क्वायर लेंगे, नीचे वाला होता तो नीचे करेंगे। अब यहाँ इनकी वैल्यू रख दीजिए सबकी, पाई में से कॉमन आ जाएगा और R1 कितना दिया आपका 10, R2 4 और L आपकी 15 प्लस पाई ये R2 कितने दी है 4, ये हो गया आपका पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7, ये हो गया आपका 14 × 15 प्लस ये हो गया आपका 16 पाई। इससे ये 7 बार कैंसिल, 22 × 2 7 से 2 बार कैंसिल × 15 प्लस 16 पाई की वैल्यू तो 22 इनका गुणा करेंगे 15 में 30 का इसमें गुणा करो 22 × 30, अब इनका आपस में गुणा करो तो ये कितना 22 2 15 गुणा करेंगे 30 प्लस ये 16 दूनी 32 सिर्फ 3 16 32 और 30 35/7 0 3 दूनी 6 फिर 3 दूनी 6 प्लस 352/7, ये आ गया आपका 700, ये आ गया आपको
एलसीएम 7, 0 7 42 7 4 7 42 50 40, ये हो गया आपका 352। अब जोड़े जोड़े कितना आ जाएगा, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 और 5 और 2 7, 3 और 6 9 और 4 बटे 7। अब भाग में कितना, 7 7 49, 7 एकम 7, कोई 2 भाग या भाग बटेगी बिंदी 2 बटे 7। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए। एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें एक शंख चिन्ह के आकार का बर्तन दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी वृत्तीय आधारण त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो बर्तन जो दिया हुआ है इस टाइप का, ये बताना है कि इसमें कितना दूध आएगा। यह दूध का कॉस्ट 20 रुपए प्रति लीटर है, तो पूरी बाल्टी में जो दूध है उसकी कॉस्ट क्या होगी। ये इसका शंख चिन्ह के आकार का बर्तन या बाल्टी है। इस तरीके से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये 16 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 और 10 सेंटीमीटर, ये यानी कि तुम्हारी R2 है 8 सेंटीमीटर और R1 है आपकी 20 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिया हुआ सबसे पहले देखो दिया है R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और H बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी धारता ज्ञात करनी है, बाल्टी की धारता यानी कि आयतन, तो बर्तन का आयतन और बर्तन कैसा है, शंकु चिन्ह के आकार का, शंकु चिन्ह का आयतन। ठीक है, कितना हो जाएगा, बराबर 1/3 पाई r² 1 r² 2 प्लस r1 r2 इंटू h। वैल्यू रखो 1/3 पाई, r1 कितना है आपका 20 और r2 कितना है आपका 8, 20 इंटू 8, h कितना है 16, ये हो जाएगा आपका 1/3 यानी 16/3 पाई, ये 400, ये 64, ये 160, 16/3 इंटू पाई, इन सबको जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 4 6 6 12, हाँ सिर्फ 1 1 2 4 6 624। 3 से कैंसिल कर दो, 3 2 6 0 3 24, तो ये आ गया आपका 16 पाई इंटू 208। पाई की वैल्यू आपकी दी है 3.14 इंटू 208। ठीक है, अब ये तो बर्तन का आयतन आ गया। अब दूध का कॉस्ट, इसीलिए दूध का आयतन कितना हो जाएगा, दूध का आयतन बराबर बर्तन का आयतन, तो ये कितना हो गया आपका 16 इंटू 3.14 इंटू 208। अब दूध का मूल्य, अब देखो जो बर्तन का आयतन और दूध का आयतन दोनों बराबर होंगे, दूध का आयतन बराबर बर्तन का आयतन, तो ये कितना है आपका क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमको इस जो दूध है इसकी कॉस्ट निकालनी है, बाल्टी में कितना दूध आएगा तो इसकी कॉस्ट कितनी है। तो हमें दूध का जो कॉस्ट दिया है वो 20 रुपए प्रति लीटर दिया है, तो इसको हम लीटर में बनाएंगे। तो 16 इंटू 3.14 इंटू 208 बटे 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये लीटर बन गया आपका। ठीक है, कितने लीटर दूध आएगा। अब दूध का मूल्य
दूध का मूल्य। तो ये हो जाएगा आपका 20 रुपए प्रति लीटर दिया है, तो रुपए कितने 20, तो 20 इंटू 16 इंटू 3.14 इंटू 208 बटे 1000। ये अब 1000 का सब में भाग देंगे, ऊपर से आपका मल्टीप्लाई करके आगे आ जाएगा आपका ये 208 पॉइंट 4 अपॉन 1000। तो ये आ गया आपका, भाग देंगे 208.998 कितने रुपए, राउंड ऑफ करेंगे तो जो जाएगा 200, क्योंकि 9 है 209 रुपए। इस बाल्टी में 209 रुपए का दूध आएगा। अब हमने यहाँ दूध का जो कॉस्ट तो ज्ञात कर लिया। अब इस जो बाल्टी है जिस धातु से बनी है, जिस चादर से बनी है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसके कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठ और इस वाले आधार का क्षेत्रफल है। तो वक्र पृष्ठ के लिए हमें एल भी चाहिए, तो सबसे पहले एल निकालो। एल इक्वल टू आपका आएगा ये R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। एल इक्वल टू R1 कितना है 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर, H कितना है 16। एल इक्वल टू जो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। एल इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 144, 12 का स्क्वायर 16 का 256। इन दोनों को ऐड कर दिए तो रूट में कितना आ गया 400, और 400 किसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 20। तो एल आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। अब बाल्टी को बनाने में लिफ्ट चादर का क्षेत्रफल, बर्तन को बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल बराबर इसका जो वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल। तो ये वक्र पृष्ठ कितना पाई R1 प्लस R2 स्क्वायर और पाई R2 वृत्तीय क्षेत्रफल। ठीक है, कैसा है ये वृत्तीय तो है। अब पाई R1 कितना है 20, R2 आपका आया और L 20 प्लस पाई R2 आपका 8। सॉल्व करो, ये हो गया पाई 28 इंटू 20 प्लस 64 पाई। इस पूरे में जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 56,560 पाई प्लस 64 पाई। अब ये जोड़ के कितना आ जाएगा आपका 4 6 6 12 624 पाई सेंटीमीटर चादर। अब हमें क्या निकालना है, चादर का मूल्य दिया हुआ है प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य 8 रुपए। ठीक है, प्रति चादर का मूल्य। ठीक है, प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना 8 रुपए। तो 8/100 इंटू 624 पाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8/100 इंटू 624 पाई की वैल्यू 3.4 कितने रुपए हो जाएंगे। अब सॉल्व करो, कैंसिल करो, किससे कैंसिल हो जाएगा 4 से कितनी बार हो जाएगा, इन सबका गुणा करो, फिर उसमें 100 का भाग देते हैं। ये 8 चौक 32 हासिल 3, 8 में 16 थी 19 हासिल 1 48 1 49 इंटू 3.14 बटे 100 बराबर इनका बराबर इनका बराबर ये आएगा आपका 2 के बाद 10 लगा बटे 100
100 का भाग देखो तो कितने रुपए आ जाएंगे, 156.7488 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 156.7 ये 8 कितने रुपए। इस प्रयुक्त चादर की कीमत है 156.75 रुपए।